Good morning, class 8 students. This is our next video of chapter number 2, Natural World Vegetation and Wildlife. Yesterday we have read about the soil formations and how to soil affecting on the land, and the following after that we have seen the following factors affect the type of formation and soil, and that was parent rock, climate, flora and fauna, and microorganism, and the time. These are the effects on the soil. Maybe it's affected by good or by bad. Today we are going on the next topic of soil, and that is soil erosion, page number 100. Soil is a very important natural resources not only for man but for the whole biotic world. सिर्फ हम इंसानों की ज़रूरत के लिए ही मिट्टी का काम नहीं है, पूरी बायोटिक मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सहायता के लिए मिट्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सॉइल इरोशन इज़ द प्रोसेस, मिट्टी का जो खनन होता है, मतलब मिट्टी का जो खराबी आ जाती है या फिर खनन होता है, इज़ द प्रोसेस, वो एक मेथड है ऑफ डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. The accelerated process of soil removal brought about by the human interference with the normal disequilibrium between the soil building and soil removal is designed as soil erosion. हम जो अपना ज़िंदगी की चाहिदा पूरा करने के लिए जो मिट्टी हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, उसमें हम उसका डिगिंग करके उसको उसके फर्टिलाइजेशंस को ख़राब करके हम उसमें एक बिल्डिंग बना लिए, और या फिर उस भी बिल्डिंग के दौरान अब जब वहाँ से गंदा पानी या फिर पॉल्यूशंस की जो चीज़ वहाँ पर जम रही हो, हम लोग इसके कारण सॉइल को कहीं ना कहीं ख़राब कर दे रहे. बट नथिंग टू डू. मैं लास्ट टॉपिक लैंड में भी बताई थी कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमें ह्यूमन सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें नुकसान या और गलत का रास्ता ही अपनाना पड़ रहा है, और दैट इज़ द रीज़न ऑफ ऑल्सो बीइंग सॉइल इरोशन. नाउ कॉजेस ऑफ सॉइल इरोशन, क्या क्या कारण के वजह से मिट्टी में खनन या फिर मिट्टी में खराबी आती है. फर्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अंडर दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन फॉरेस्ट आर इन ऑर्डर टू मेक ए लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग लैंड में भी पढ़े. लैंड में क्या पढ़े थे कि ज़मीन जो कि जंगल का हिस्सा वो भी तो ज़मीन होके पड़ा है, उसको हम लोग वहाँ पे पेड़ पौधा काट के हम उसको वहाँ पर अपना कल्टीवेशंस खेती-बाड़ी करने के लिए शुरुआत करेंगे. तो जो जगह जंगल सूखापन के लिए है वहाँ पर हम ज़बरदस्ती कल्टीवेशन करेंगे तो ये उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं होगा. इट इज़ प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय मेनी ट्राइबल ग्रुप्स. और कौन से लोग रहते हैं जंगल में? ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब आदिवासी संप्रदाय लोग. ये और उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको ये करना ही पड़ेगा. जंगल में ज़्यादा सूखा रखने से अच्छा है वहाँ के जंगल को काट के ज़मीन निकाल के उसमें फर्टिलाइजर मैंने एग्रीकल्चर करे. हो सकता है कि वो वहाँ के लिए सूटेबल ना हो, फिर भी इन इंडिया इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन पॉपुलरली नोन एज झूमिंग कल्टीवेशन. नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये असम, ये सब जगह में ये ऐसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होते हैं जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जहाँ के पहाड़ी एरिया के जंगल को ट्रांसफ़र करके ज़मीन बना के वहाँ पर कल्टीवेशन खेती-बाड़ी करना शुरू हुआ है. नेक्स्ट, जैसे लैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब उसी में हम लोग बड़े पेड़ पौधा काट के साफ करके, मतलब पॉइंट क्या आएगा? डिफॉरेस्टेशंस. ट्रीज एंड फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल फर्मली बट व्हेन दे आर कट डाउन द सॉइल इज इजीली कैरीड अवे बाय द विंड और वाटर. पेड़ पौधा रहने से क्या होता है, पानी अगर रहता भी है, पानी मिट्टी बहुत ज़्यादा तूफान ये सब होता है तो पेड़ पौधा इसको प्रोटेक्ट करता है. लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधा ही काट डालो तो हवा, तेज़ हवा, पानी मिट्टी को खराब नुकसान पहुंचाती है. नंबर थर्ड, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. फॉल्टी मतलब गलत. जो ज़मीन तुम्हारे आलू के लिए होगा, हम उसमें बैगन बुनाई करेंगे तो वो कभी अच्छा फसल नहीं देगा ना, अच्छा फल नहीं देगा. तो वो होता है गलत तरीके का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. प्लाफिंग द लैंड अलोंग द स्लोप लीड्स टू इजी रिमूवल सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड और वाटर. प्लाफिंग लैंड अगेंस्ट स्लोप रिड्यूसेस सॉइल इरोशन. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लाफिंग, खनन, डिगिंग करना ये भी अच्छी बात नहीं है, वो उससे भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति खो जाती है. Number 4, faulty cropping pattern. Growing a single crop in a field over the years leads to the
depletions of the nutrition and essential nitrogenous components from the soil. मिट्टी में क्या रहता है, नाइट्रोजन ज़्यादा रहते हैं मिट्टी के अंदर. The time for regeneration of this essential component is so short and that soil becomes devoid of nutrition within a few years. जो फसल उगाने से हमें नाइट्रोजन की क्षमता, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन रहता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन वहीं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लाफिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग को खेती करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का कमी हो जाएगी. नाइट्रोजन का कमी होना मतलब उसी फील्ड में, उसी मिट्टी में बैक्टीरिया ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, तो मेरा फसल भी नुकसान हुआ, मेरा ज़मीन भी खराब हो गया. सो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोशन, ताकि मिट्टी का ये सब नुकसान, मिट्टी का खराबी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वंस द सॉइल इज इरोडेड, कभी अगर सॉइल में ऐसी माने प्राकृतिक आपद आई, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिस्टोर फर्टाइल ऑफ सॉइल टू इट्स फॉर्मर कंडीशन. बहुत दिक्कत होता है उसको उसके आप माने फिर वापस लौटाए हुआ उसका जो फॉर्मेशन है उसमें वापस लाना. द डिप्लीटेड सॉइल कैन प्रोबेबली बी इम्प्रूव टू सम एक्सटेंड बाय फॉलोइंग मेथड्स. लेकिन कुछ अगर हम लोग अप्लाई करेंगे मेथड तो वो मिट्टी का वो जान लगभग रह सकती है. फर्स्ट क्या, मल्चिंग. द पार्ट ऑफ द फील्ड, जो खेत का जगह माने खेत जो जगह है, ग्राउंड जो है, विच इज बेयर इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ स्ट्रॉ. इट डज नॉट अलाउ क्विक इवापोरेशन एंड विंड इज ऑल्सो नॉट एबल टू ब्लो अवे द सॉइल. मतलब वहाँ पे क्या मल्चिंग में क्या हो जाएगा, जो खेत है उसको पतला आवरण से हमेशा ढक के रखना है, ताकि कोई भी मतलब खाली खेत छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा के रखना है, चारागाह, पेस्टिसाइड्स टाइप का हो, कुछ भी लगा के रखना है ताकि पानी हवा आए तो ज़मीन को ज़्यादा ना नुकसान पहुंचाए. नेक्स्ट, कॉन्टूर बैरिज. ये क्या है, सम बैरियर्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स और ग्रास अलोंग द contour lines in the field. Trenches are also dug into front of the barriers to collect water. Just contour barriers मतलब हो रहा है कि पत्थर, घास, ये सब एक लेयर बना के रखोगे तब भी सही रहेगा, ज़मीन खाली ना रह पाए, जैसे कि मल्चिंग में बोल रही हूँ वैसा ही. रॉक डम्स मतलब पहाड़ी जो बांध है. दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ डम्स विथ स्टोन्स अक्रॉस द गिलीज टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर. मतलब बांध के करीब जो ज़मीन है वहाँ पर बांध का पानी कितने फ्लो तक बहता है वो भी देख के रहना है. बहुत ज़्यादा बांध से पानी छुड़ेगा तो जो ज़मीन डिवास्टेड हो जाएगा. दिस कैन चेक द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर एंड हेल्प्स इन फिलिंग द गिलीज विथ सिल्ट. पत्थर जम जाएगा, वहाँ पर मिट्टी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ का पानी हो, बाढ़ वाला पानी जम जाएगा और पत्थर जम जाएगा. टेरेस फार्मिंग अलोंग स्टीप स्लोप्स ऑफ फील्ड, मतलब पहाड़ी एरिया में जहाँ पे स्लोप रहता है, ढाल रहता है. सीरीज ऑफ वाइड स्टेप्स आर डेवलप्ड वेयर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. दिस कैन रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द वाटर. पहाड़ी एरिया में अगर हमें खेती बाड़ी करना है, वो भी तो ज़मीन और मिट्टी लगी तो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या देखना चाहिए कि पानी निकल जाए. पानी अगर जम जाएगा ढाल में तो फसल मेरा खराब हो जाएगा. तो पहाड़ी एरिया में अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो स्लोपिंग को ध्यान में रखते हुए, ताकि वहाँ पे पानी जम ना पाए. जैसे टी जो प्लांटेशन होता है चाय बागान में, चाय की बाग में, तो ऐसे स्लोपिंग देखते हुए ताकि वहाँ पे पानी क्रॉपिंग्स के जड़ में ना जम जाए. Number 5, intercropping. In this method, different crops are grown in the alternate rows and also sown at different times. कभी कभार होता है ना कि हम ज़मीन मेरा एक है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हर एक टाइप का खेत माने फसल उगाने की कोशिश करते हैं. द सॉइल कैन पॉसिबली बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वॉश एज द फील्ड रिमेन्स अंडर सम क्रॉप थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये अच्छी बात है कि हमेशा आलू के लिए ही हम उस ज़मीन को व्यवहार नहीं करेंगे. घुमा फिरा कर अगर बीज को माने HYV सीड्स लगा के हम अगर उसको ऑल्टरनेटिवली पूरी साल कुछ ना कुछ बुनते गए तो उसका जो पावर है वो कैपेसिटी कैप्चर होके रह सकता है. 6, contour ploughing. In this method, fields are ploughed and shown along the natural contours the hills. In place of up and down the slope, they form a natural barrier for the water to flow down the slope. जो अभी मैंने बताया कि पहाड़ी एरिया में
देखना है हमें स्लोप कैसा है, तो स्लोप जैसा है उसके आधार पे पानी निकासित का व्यवस्था हमें बरकरार से रखना है, तो वो कंट्रोल प्लाफिंग होगा। मान लो कभी समांतराल हो गया और पानी जम गया तो तुरंत वहाँ पर जाके पानी को निकालने का व्यवस्था करना पड़ेगा। शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना है अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द फील्ड और एल्सवेयर, जहाँ भी खाली मैदान खाली सुना हो के पड़ा हो। दिस कैन डिटर द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड, पेड़ रहेगा तो हवा भी ज़्यादा बहेगा, एंड थस स्टॉप द ब्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल, और पेड़ रहना मतलब मिट्टी, जो हवा बहुत तेज हवा से मिट्टी धूल के चली जा सकती है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो पेड़। तो डिफॉरेस्टेशन को बंद करके क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के ज़मीन के आसपास, मान लो मेरा जहाँ पर घर है, जिस मिट्टी के ऊपर मेरा घर है उसके अगल बगल मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या देना चाहिए, ताकि मेरे घर जो मिट्टी के ऊपर बना है वो मिट्टी जड़ से घर की ईंटें से ना फिसल जाए, धूल के साफ हो जाए, उसको प्रोटेक्ट देने के लिए घर के अगल बगल के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना है, अफॉरेस्टेशन करना है। तो दिस आर द सम कंजर्वेशन ऑफ soil resources. The children, today's that's it. You people read at your home and write in your copy the topics of conservation of soil erosion. Write down the conservation of soil erosion. All are do it in your rough copy. Good children, goodbye.